खुद देख रहे हो किस तरीके से हमारे समाज को, हमारे समाज के नेता को किस तरीके से बोला जा रहा है। अरे यार तुम मतलब ये लोग महंत हैं क्या है, हमारी ये समझ में नहीं आ रहा। और ये जो महंत हैं मैं इनको बता देना चाहता हूँ, जो भविष्यवाणी कर रहे हैं ये 2 महीने मर जाएंगे, तो महोदय आप लोग क्लियर एकदम बोल नहीं पा रहे हो, आपकी मानसिकता क्या है ये हम लोग भली भांति समझते हैं। अगर हमारे नेता को एक खरोंच तक आई, हमारे नेता को एक खरोंच तक आई तो आप समझ लीजिए पूरे अवध नहीं, पूरे उत्तर नहीं, पूरे भारत में भूचाल आएगा। और हमारी लोग की गिनती अल्लू लल्लू में मत करिएगा। पहली बात, ऐसे लोगों को हम लोग संत नहीं मानते। जो और तुम्हारी एक बार बताएं, वो 9 बार के विधायक अवधेश प्रसाद पासी जी 9 बार के विधायक, 1 बार के मंत्री, ठीक है, और भार से नागवंशी राजपासी परिवार के व्यक्ति हैं। तो दलित बोलते हो, तुम्हारी हैसियत नहीं है दलित बोलने वाली, ना तुम्हारी औकात है दलित बोलने वाली। वो राजा थे, वो राजा हैं, वो राजा रहेंगे। वो राजा मंगल सिंह पासी जी के वंशज हैं और राजा रुद्रमल पासी जी के वंशज हैं, जो अयोध्या के शासक रहे हैं। तुम्हारी क्या औकात है, दलित बोलते हो, कहीं कहते हो हिंदू नहीं है, फिर एक और देवाचार्य महाराज, कोई दिवाकरचार्य महाराज, कोई यंग, वो महाराज है, वो अपनी बातों में खुद ही फंस जाता है। वो कहता है इनके हिम्मत हो ये इस्तीफा दे दे और लड़ ले, यही अयोध्या का हिंदू हरा के मानेगा। और उन्हीं अयोध्या के हिंदुओं को आप हिंदू नहीं मानते हो। आप कभी कभी पासियों को दलित कह के संबोधित करते हो, कहते हो दलित हिंदू है ही नहीं। आपकी मानसिकता क्या है। और तुमको बता दें भाई मेरे, अगर लड़ना है तो खुल के लड़ लीजिए। हम लोग ताल ठोक के कहते हैं यार, राजपासी परिवार के लोग हैं, दबेंगे नहीं, जहाँ बताओगे वहाँ आ जाएंगे। और जितने तुम्हारे गुंडे माफिया हो निकलवा लेना, बुलवा लेना। और अयोध्या आप समझ लीजिए, दरियाबाद पासी बाहुल्य, रुदौली पासी बाहुल्य, मिल्कीपुर पासी बाहुल्य, 3 विधानसभा हमारी बाहुल्य है। इतना समझ लेना, 3 विधानसभा के पासियों को संभाल नहीं पाओगे। मैं उन जो फर्जी वाले बाबा बने बैठे हैं, जिनको धर्मशास्त्र से कोई मतलब नहीं, केवल राजनीति से मतलब है, मैं उनको अवगत कराना चाहता हूँ। देखिए, आप किसी भी पार्टी को टारगेट करें, मुझसे कोई लेना देना नहीं। अगर मेरे नेता को टारगेट करोगे, मेरे समाज को अपमानित करोगे, तो पूरा राजपासी परिवार लामबंद होके आपके पीछे पड़ जाएगा। और मुंशी प्रेमचंद जी का दोहा आप सुनिएगा कि पासियों की लाठी पठान ही सह पाते थे, अन्यथा मर जाते थे। मुंशी प्रेमचंद जी का दोहा याद रखिएगा। हम लोगों ने लठ रखा है, चलाना नहीं भूले। और आपको बता देना चाहते हैं, आपसे कई गुना ज़्यादा सनातनी हिंदू हम लोग हैं। आप ये जो दोनों महंत बोल रहे हैं, ये कभी भी सामने आके अपनी जाति बताएं, अपना कुल बताएं, अपना गोत्र बताएं। इनके हिम्मत हो ये अपना जाति कुल गोत्र बताएं। और मैं लोग बताता हूँ, हम लोग सनातनी भारसु नागवंशी राजपासी परिवार के लोग हैं। हम लोग शैव संप्रदाय वाले हैं, वैष्णव संप्रदाय के नहीं हैं। और माता कश्यप ऋषि कादरू की संतानें हैं। और तू अपनी जाति बताना, अपना धर्म बताना, कुल गोत्र बताना, पता नहीं कैसे आ जाते दलित बोलते। तुम्हारी औकात नहीं दलित बोलने वाली। और जो मन में है खुल के बोल लो। तुम्हारे जैसे कितने लोग हैं, मैं बता देना चाहता हूँ उन लोगों को, अवधेश प्रसाद पासी जी को टारगेट करना बंद कर दीजिए। अवधेश प्रसाद पासी जी को टारगेट करने का मतलब है कि आप पूरे भारत के पासियों से मोर्चा ले रहे हैं। और मैं फिर कहता हूँ, मत छेड़ पासियों को, मत छेड़ पासियों को, नहीं तो लड़ना मुश्किल होगा। और रचेंगे ऐसा इतिहास कि पढ़ना भी मुश्किल होगा। तो ढोंगी टाइप के बाबा दूर रहें। ये न समझें हमारा नेता अकेला है। जहाँ पे उनका पसीना बहेगा, खून बहाने की क्षमता रखते हैं, हम लोग उनसे बात नहीं करते हैं।
हम लोग कभी कोई राजनीति नहीं करते, वो हमको जानते हैं कि नहीं जानते ये भी हमको नहीं पता, लेकिन वो हमारे समाज के हैं, हमारे स्वजातीय हैं और उन्होंने पूरे समाज का गौरव पूरे विश्व पटल पे पहुंचाया है। अयोध्या सीट को जीत के और पासियों का परचम पूरे विश्व में लहराया है। तो सोच समझ के बात करिएगा। हम लोग भगवान राम को भी मानते हैं, हमारे लोग के आराध्य भगवान शिव हैं, हम लोग उनके वंशज हैं और हमारे हर घरों में शिव पूजे जाते हैं। तो विवश मत करिएगा। क्या है, अयोध्या की धरती उनकी है, उनके दादा परदादा वहाँ मर गए, तुम तो अपना बता नहीं पाओगे कहाँ से आए हो, कहाँ से आए। मंथरा की कहानी खोल देते हैं जब राम जी को वनवास हुआ था। अरे वो मर्यादा पुरुषोत्तम इसीलिए बोले जाते हैं, उनका जन्म दुखों और कष्टों के लिए हुआ था, तभी वो मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए थे। बहुत ज्ञानी टाइप के लोग आ जाते, कल के लोग आ गए। अरे कुछ न तो गलतियाँ की होगी तभी तो चुनाव हारे, और तुम्हारे जैसे लोग भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करते हैं। अभी तो कुछ पासी लामबंद हुआ था दूसरी पार्टियों में, और ऐसे संतों की वजह से सारा समाज दूसरी पार्टियों में लामबंद हो जाएगा। और जो कुछ तटपुंजिया टाइप के लोग बोलते थे कि नहीं इनको जितवाया गया, इनको जितवाया गया है ताकि अयोध्या सीट भी हारेंगे, मिल्कीपुर विधानसभा भी हारेंगे। मिल्कीपुर विधानसभा तुम्हारे हरवाने की तुम्हारी औकात नहीं है। मैं बताना चाहता हूँ, 9 बार के वो राजा हैं वहाँ के। और पासियों की तादाद मैं अपने भाइयों से वहाँ से कहना चाहूँगा, अपने नेता के प्रति एकदम लामबंद रहना, एकदम लामबंद रहना। और जो लोग औकात दिखाने की बात करना, औकात दिखाने की बात करें तो वही पुराने रूप में आ जाना, वही पुराने रूप में आ जाना। अपने नेता की अगर कोई स्वजातीय भी बिरादरी कर रहा है, उसको बिरादरी से बहिष्कृत करने का काम करिएगा। इस समय उसको बिरादरी से बहिष्कृत करने का काम करिएगा, लेकिन अपने नेता के लिए चट्टान बन के खड़े होइए। और जो धमकी देते सोच समझ के धमकी दे, एकदम मैं बता रहा हूँ, सोच समझ के धमकी दे। न पूरे अवध में राजपासी परिवार का कब्जा है, घर से निकलना मुश्किल हो जाएगा, उनका घर से निकलना मुश्किल हो जाएगा, मैं बता दे रहा हूँ। सोच समझ के धमकी दे और औकात में रह के धमकी दे। और दलित शूद्र उनके लोग होंगे, हम लोग कभी दबे नहीं, ना कुषाणों से दबे, न तुर्कों से दबे, न मुगलों से दबे और न अंग्रेजों से दबे। अंग्रेजों के समय जराइम पेशा एक्ट 100 साल झेला, गयासुद्दीन तुगलक के समय भरमारो आंदोलन झेला। तुम्हारी औकात क्या है, तुम्हारी औकात क्या है? वो तो पता है किन लोगों ने सनातन सभ्यता को बचाया। मुंह मत खुलवाओ यार, दलित बोलते हो। अरे जिनके रहमो करम पर, जिनके पूर्वजों के रहमो करम पे अपने आप को गर्व से हिंदू कहते हो, और बहुधेव प्रसाद पासी जी के पूर्वज न होते, महाराजा सोहेलदेव पासी न होते, राजा रुद्रमल भर पासी जी न होते, तो क्या अयोध्या का अस्तित्व बचा होता? और आप उन्हीं के वंशज को दलित और पता नहीं क्या क्या बोल दिया कार सेवकों पर। अरे भाई जिनको बोलना उनको बोलो, हमारे नेता को टारगेट मत करना। मैं आपको बता देना हूँ, संत हूँ, मैं संतों का सम्मान करता हूँ। इसका मतलब ये नहीं संत के भेष में भेड़िया बैठने लगे। तो संत के भेष में कुछ भेड़िया बैठे हैं, इनको रोकने की जरूरत है। शासन प्रशासन इनके ऊपर कड़ी कार्रवाई करे, अन्यथा अगर इसी तरीके से बयानबाजी करेंगे तो राजपासी परिवार आक्रोशित होगा, और जिसका जिम्मेदार ये सब होंगे, ये सब होंगे, एकदम समझ लीजिए। और हम लोगों ने चूड़ियाँ नहीं पहनी, हमारा आप वंश पता कर लीजिए पासियों का, समझ लीजिए। हम लोग किसान उसान नहीं हैं, लठ चलाना हमारा पेशा रहा है। तो सोच समझ के बात करें। मैं बता देना चाहता हूँ, उन सभी महान भावों से कहना चाहता हूँ कि अपनी मर्यादा में आके बात करिएगा। और दलित शूद्र आपके बाप होंगे, समझे ना? दलित का मतलब होता है दबा हुआ, कुचला हुआ, असहाय व्यक्ति, कमजोर व्यक्ति। हमारा नेता कमजोर नहीं, 9 बार का विधायक है, 1 बार का मंत्री, इस बार सांसद है, अयोध्या का राजा है, अयोध्या का राजा है प्रभु राम के बाद। अब भाई हमारी लोग की शासन सत्ता रही है अयोध्या में। प्रभु राम ने 1000 साल बाद हमारे समाज को वहाँ का राजा बनाया। प्रभु राम ने असली उनके वंशजों को उनका वहाँ का राजा बनाया। क्या समझते हो? अरे यार हम लोग मानवतावादी नहीं बोलते तो पीछे पड़ जाओगे। हिम्मत हो मुंह खोल के बोलो, तो जिसको जहां जैसे उखड़ना उखड़ ले। अयोध्या के पास ही देख लेंगे आपको, अयोध्या के वही के पास ही देख लेंगे आपको।
2 महीने में मर जाएगा, बहुत बड़े भविष्यवाणी कर्ता बनते हैं। क्या साजिश है? क्या मरवाना चाहते हैं या ऐसे बाबा के हमारे नेता को मरवाना चाहते हैं? देखिए, सोच समझ के बातें करिए। आप भारतीय जनता पार्टी को गड्ढे में लेके जाने का कार्य कर रहे हैं और आप लोग भारतीय जनता पार्टी को गड्ढे में लेके जाएंगे। आप चाहते हो कि पूरा पासी लामबंद हो जाए विपक्ष में, तो अगर आप ऐसी हरकतें करते रहिए और विधानसभा के चैलेंज दे रहे हो, विधानसभा में आप जीत के दिखाइएगा मिल्कीपुर, पूरा जोर लगा लीजिएगा, जीत के दिखाइएगा मिल्कीपुर, जीत के दिखाइएगा। अरे सांसदी तो ले ही लिए हमारे नेता ने, आप मिल्कीपुर जीत के दिखाइएगा। वो क्या दिवाकराचार्य महाराज कोई अपने आप को कहता है? अरे ऐसा मतलब ऐसा दिखा रहे हो जैसे लगता है कोई मुस्लिम जीत गया हो, कोई पाकिस्तानी जीत गया हो। वो बेचारा चिल्ला रहा है कि राम हमारे कण कण में है, हम तो अयोध्या वासी हैं। मतलब उनकी भावनाओं से एकदम ठेस पकड़। अरे मैं मानता हूँ समाजवादी पार्टी से वो जीते, समाजवादी पार्टी के वो पुराने नेता रहे हैं, इसका मतलब ये थोड़ी नहीं कि उनको भी आप ठान लोगे। और उस समय का क्या सिस्टम रहा, कैसे रहा, वो आप लोग जानो। हम लोगों ने कभी किसी से समझौता नहीं किया, तो हमको सानने की बात मत करना। और ये लोग सबरी को भी दलित कहते हैं, इसीलिए इसने बोला था कि दलित एक जीता है। सबरी को दलित कहते हैं। सबरी माता एक राजकुमारी थी, उनको पता था कि प्रभु राम आने वाले हैं। उनके ऋषिवर ने बताया था, ऋषि जी ने उनके बताया था कि प्रभु राम वनवास में आ रहे हैं, तुम राजपाट छोड़ दो, एक कुटिया बना के रहने लगो। ये सबरी को भी दलित बताते हैं। भारतीय जनता पार्टी वाले हनुमान जी को भी दलित बताते हैं। भारतीय जनता पार्टी वाले भगवान शिव को भी अनुसूचित जाति का बताते हैं। तो अच्छी बात है, तुम बहुत बड़े वो हो ना। अरे इतिहास पता कर लेना, आके बन जाते हो, यहाँ पे बैठ जाते हो फ्री का कमाने के लिए। ऐसे भ्रष्ट लोगों से सावधान रहें। मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कहना चाहूँगा कि ऐसे भ्रष्ट लोगों से सावधान रहें, न आपकी पार्टी का अस्तित्व खत्म कर देंगे ये लोग। और अगर इनके ऊपर पुलिस कार्रवाई नहीं हुई तो हर तरफ से आवाज़ उठेगी, हर तरफ से आवाज़ उठेगी। ऐसे लोगों पर लगाम लगाया जाए, नहीं तो फिर पासी समाज के लोगों को गलत ना ठहराया जाए। मैं आपको बता दे रहा हूँ, एक नहीं हजारों आवाज़ें उठेंगी और बहुत तगड़े से उठेंगी। अगर ये जो बाबा गलत बयानबाजी कर रहे हैं, अगर अयोध्या पुलिस इनको शांत नहीं करेगी तो इनको शांत करने का काम हम लोग जवाब दे के करेंगे और पूरा पासी समाज जवाब देगा। और जिस भाषा में ये लोग मानेंगे उस भाषा में हम लोग जवाब देने का काम करेंगे। हमारे नेता को फर्जी में टारगेट मत किया जाए। मेरा नेता कोई गलत सलत बयानबाजी नहीं कर रहा है, आप लोग उसको परेशान करने का काम कर रहे हैं। एक पासी समाज का व्यक्ति क्या जीत गया, उसको आप लोग हिंदू समझना नाकार रहे हो। क्या चाहते हो? अभी कोई अपने आप को पासी बता के जाएगा राम मंदिर में, तुम तो राम मंदिर में नहीं घुसने दोगे। क्या यही चाहते हो कि अगर कोई पासी बता के मंदिर जाए, राम मंदिर जाए, तो हम वहां नहीं घुसने देंगे? अरे मत घुसने देना। आप चाहते हो कि हम लोग राम मंदिर ना आए? आप चाहते हो कि पासियों की आस्था राम मंदिर से खत्म हो जाए? तो आप लोग जैसा चाहोगे वैसा हो जाएगा। ये जो है साधु संत, जो अच्छे लोगों का, अच्छे सनातनी साधुओं का अपमान कर रहे हैं ऐसे लोग, ये 2 संत हैं, 2 संत जिनकी वीडियो आप लोग देख रहे हैं, दिवाकराचार्य और इसका भाई आप लोग कमेंट में उसका नाम, जो पोस्ट हमने लिखी है उसका नाम कमेंट में ज़रा कर दीजिए। आप लोग देख रहे होंगे, उसका नाम मैं नहीं ले पा रहा हूँ, पोस्ट मैंने डाली है, उसका नाम ऐसे कोई का नाम नहीं लेने वाला होता। एक दिवाकराचार्य है और ये दूसरा ये जिसकी मैंने वीडियो डाली थी, जो कह रहा 2 महीने बाद ये ख़त्म हो जाएंगे। इसका नाम ज़रा कमेंट करना हमारे लाइव में आप लोग, तो इसको सब लोग पहचानिए एकदम। और अगर ये ऐसे अयोध्या के साधु महात्मा अगर ऐसे ही बयानबाजी करेंगे, ये लोग चाहते हैं कि पासी समाज का व्यक्ति राम मंदिर न जाए, ये अपमानित कर रहे हैं। लोग सोच रहे हैं कि हम लोग हिंदू धर्म से अलग हो जाएं। ऐसे लोग सोच रहे हैं कि हम लोग हिंदू धर्म त्याग दें।
अगर ये मजबूर करना चाहेंगे तो हम लोग त्यागने के लिए तैयार हैं हिंदू धर्म। अगर ये लोग चाहते हैं कि हम लोग हिंदू धर्म त्याग दें तो हम लोग हिंदू धर्म त्याग देंगे। अगर इस तरीके से हमारे नेता को सताया जाएगा तो हम लोग हिंदू धर्म त्यागने का काम करेंगे। ये लोग जो चाहते हैं वही होगा। और नहीं जाएंगे हम लोग अयोध्या, नहीं जाएंगे राम मंदिर अगर ये लोग ऐसा चाहते हैं। अगर राम मंदिर, राम भगवान के मंदिर में ऐसे पुजारी होंगे, ऐसे साधु महंत होंगे जो पूरे ब्रह्मांड को समाने की क्षमता रखते हैं, पूरे ब्रह्मांड को आशीर्वाद देते हैं, और ये लोग देख लीजिए किस तरीके से अपमान कर रहे हैं। ये लोग चाहते हैं, लोग पूरे समाज को अपमानित करने का काम कर रहे हैं। ये धर्म का प्रचार करेंगे, ये राजनीति कर रहे हैं। राजनीति समझ लीजिए, आप किसी को भी टारगेट करें, पारसी समाज को सोच समझ के बोले, अवधेश प्रसाद पासी जी के बारे में 100 बार सोच के बोले। मैं कान खोल के उन लोगों को बता देना चाहता हूँ, उन सभी लोगों तक शेयर कर देना भाई, और शेयर कर देना, और चट्टान बन के अपने नेता के पीछे खड़े हो जाइए, चट्टान बन के। और जो भी रुदौली और अयोध्या और कहीं भी का एक पासी अगर अपने नेता के विरोध में आता है, उसको समाज से बहिष्कृत करने का काम करिएगा, उसके जमानत जब्त कराइएगा, उसको राजनीति में रुकने का मौका नहीं दीजिएगा। वो जिसकी चाटुकारिता करता हो उसकी चाटुकारिता करने भेज देना। कोई जिला पंचायत अवधेश प्रसाद पासी जी को गाली दे रहा, उसकी भी वीडियो पड़ी हुई है, कह रहा है मैं कोई बाजार लगवाई थी, वो बाजार में बंद करा दूंगा। और अवधेश के हिम्मत हो, कुछ माँ बहन की गाली दी है कि अवधेश के हिम्मत हो तो रुकवा लेना। कौन बाजार है, किसने लगाई है, कोई बबलू पासी का नाम उधर आ रहा है, ये बबलू ये कुछ नाम है, और वो जिला पंचायत है, उसके पीछे कोई गाली दे रहा, कह रहा बाजार बंद करवाएंगे और जो कुछ करना हो कर लेना। तो ऐसे लोगों से सावधान रहिएगा। सारा पासी एक साथ लामबंद हो, एक साथ लामबंद हो। मैं पूरे अयोध्या के पासियों से कहना चाहूँगा, एक साथ लामबंद हो। और बहुत जल्द अवधेश प्रसाद पासी जी से मुलाकात करने हम लोग अयोध्या आएंगे, अपनी टीम के साथ में आएंगे। और हमें गर्व की बात है, पूरे विश्व में अवधेश प्रसाद पासी जी ने पूरे विश्व में पासी समाज का नाम किया है, गौरव किया है। मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूँ कि आपके द्वारा पूरे पासी समाज का नाम पूरे भारत नहीं पूरे विश्व लेवल में गया है। और आप अकेले नहीं हो, आपके पीछे करोड़ों पासियों का प्यार, आशीर्वाद और पूरे लठ लेके आपके पीछे खड़े हो। जब भी जरूरत पड़े, मैं अवधेश प्रसाद पासी जी के वर्तमान सांसद जी से कहना चाहता हूँ कि जब भी जरूरत पड़े तो आदेश करिएगा, दुकान में सट से ताला मारेंगे, और आगे पता है क्या करने के लिए हम लोग आ जाएंगे वहाँ। तुरंत ताला मारेंगे, कार्यालय पे ताला मार देंगे, है ना। ये जो देखिए, इस पे ताला मार देंगे, तुरंत इस पे ताला मार देंगे, और सट से दल बल के साथ में अयोध्या पहुँचने का काम करेंगे तुरंत। मैं अपने नेता से कहना चाहूँगा, अगर कोई भी ऐसी आपदा विपदा आती है तो हम लोग एनी टाइम रात के 2 बजे भी तैयार हैं, रात के 2 बजे भी तैयार हैं अपने नेता के लिए। जिस नेता ने विश्व पटल पर पासी समाज का नाम बढ़ाया है, उसके लिए हम लोग क्या कहते हैं, जहाँ उसका पसीना बहेगा वहाँ खून बहाने की क्षमता रखते हैं, खून बहाने की क्षमता रखते हैं। और मैं कहूँगा मत छेड़ पासियों को, नहीं तो लड़ना मुश्किल होगा, और लिखेंगे ऐसा इतिहास कि पढ़ना भी मुश्किल होगा। अवधेश जी को टारगेट करना बंद कर दीजिए, उन लोगों तक पहुंचा दीजिए। मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कहना चाहूँगा कि ऐसे साधु महात्माओं को रोकने का काम करिए। मैं उत्तर प्रदेश के प्रशासन से कहना चाहूँगा कि ऐसे साधु महात्माओं को रोकने का काम करिए जो वो धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, शांति व्यवस्था को लाना चाहते हैं, मोह माया से मुक्त का रास्ता बताते हैं, वो काम करें। जनता परेशान थी, उसने बदलाव किया। अब ये समझ लीजिए, ज़्यादा लंबी बात नहीं कहूँगा। मैं उन सभी लोगों से कहना चाहूँगा जो अवधेश पासी जी के खिलाफ फर्जी की बयानबाजी कर रहे हैं, प्रशासन इस मामले को संज्ञान में ले, नहीं तो राजपासी परिवार के लोग अगर मामले को संज्ञान में लेना चालू कर देंगे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी।
इतना समझ लीजिए, आगे कुछ नहीं कहेंगे, ज़्यादा लंबी लाइव नहीं करेंगे, धड़ाधड़ शेयर कर दो। जो भी पासी भाई है, जो भी पासी भाई लाइव को देख रहा है, लाइव रुकनी नहीं चाहिए, रुकनी नहीं चाहिए। अगर वाकई में एकता है तो भाई 1 से 2 दिन में लाखों लोग देखेंगे इस लाइव को। अगर वाकई में पासियों की एकता है और पूरे विश्व पटल में अवधेश प्रसाद पासी जी ने पासियों का मान सम्मान बढ़ाया है, तो शेयर, कमेंट, लाइक रुकनी नहीं चाहिए, उन सभी लोगों तक पहुंचनी चाहिए जो अवधेश प्रसाद पासी जी को कुछ भी करवाने के लिए बोल सकते हैं और मरने के लिए भी दे सकते हैं। क्या पता ये लोग मरवाने भी काम करें। तो ये लाइफ को आगे बढ़ाने का काम करिएगा और अपने नेता के पीछे चट्टान बन के काम करिएगा। मैं शासन प्रशासन से कहना चाहूँगा कि उनको हाई लेवल की सुरक्षा दी जाए, उनको हाई लेवल की सुरक्षा दी जाए और सुरक्षा के घेरे में रखा जाए, क्योंकि अगर उनका पसीना भी बहा तो आप समझ लीजिए पासी समाज क्या करेगा। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, यहीं से अपनी वाणियों को विराम देता हूँ। हर हर महादेव, जय हिंद, जय भारत, जय पासी समाज। और अवधेश प्रसाद पासी जी ने तो सीना चौड़ा कर दिया, सीना चौड़ा कर दिया। आपके लिए कितनी भी बड़ी लड़ाई लड़नी होगी, हम लोग लड़ेंगे, हम लोग लड़ेंगे। हम कोई पार्टी वाले नहीं हैं, हम लोग बदलाव वाले हैं, समाज वाले हैं। जिस तरफ शोषित वंचित पीड़ितों का दबाया जाएगा और पासी समाज को दबाया जाएगा, वहाँ पे हम लोग खड़े होके चट्टान की तरह लड़ने का काम करेंगे। कोई भी हमारे नेता को दबाने का काम करेगा, वहाँ पे सबसे पहले सूरज पासी को पाएगा। नाम याद रखना, नाम याद रखना, ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। और अपने भाइयों से कहूँगा कि चट्टान बन के अपने भाइयों अब अवधेश प्रसाद पासी जी का सोशल मीडिया से लेके ज़मीनी स्तर तक साथ दें और उनके लिए इतनी ताकत उनके अंदर भर दें कि हर एक सांसद गौरव करे कि यार मेरा समाज चट्टान बनता है जब हम अपने समाज के लिए, स्वाभिमान सम्मान के लिए लड़ते हैं। हाँ, ये मैसेज पूरे भारत में जाना चाहिए और पूरे भारत के पासियों को पहुंचना चाहिए। सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है, हर एक व्यक्ति तक लाइव को शेयर करने का काम करिएगा। जय हिंद।